Hello everyone, I'm here again with the new chapter number 5. The name of the chapter is Lines and Angles. So this is an introduction video and इस वीडियो में हम जो है वो 5th चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. So now the topic that comes first in this chapter is point, line and line segment. Point. A point is an exact position on a plane surface. पॉइंट की जो है वो एक प्लेन सरफेस के ऊपर एक एग्जैक्ट पोजीशन होती है. पॉइंट साइज में बड़ा भी हो सकता है एंड छोटा भी हो सकता है. पॉइंट का कोई पर्टिकुलर साइज नहीं होता है. पॉइंट हैज ओनली पोजीशन. लाइन. इफ वी एक्सटेंड द टू एंड पॉइंट्स इन अदर डायरेक्शन एंडलेसली सो वी गेट अ लाइन. इट मीन्स कि हम जो है वो इस तरह से टू पॉइंट्स को जो है वो एक्सटेंड करते हैं जब बोथ साइड, तो हमें क्या मिलती है? लाइन. जो लाइन होती है उसको हम जो है पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. इसका जो है वो कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. सो वी कैन से दैट अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट. अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन बिटवीन टू एंड पॉइंट्स. इट मीन्स किन्हीं टू एंड पॉइंट्स के बीच की जो लाइन होती है उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट. तो आपको जो है डिफरेंस पता चल गया होगा कि लाइन होती है उसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं. वो बोथ साइड जो है वो एक्सटेंड होती रहती है. हम उसको जितना चाहे उतना लंबा कर सकते हैं. एंड जो लाइन सेगमेंट होता है उसके दो एंड पॉइंट होते हैं. इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है रेज. Any of a set of straight lines passing through one point is called rays. मतलब कि एक पॉइंट होता है, जब इस पॉइंट से होते हुए जो है वो लाइंस का ग्रुप इस तरह से पास करता है तो इन लाइंस को बोलते हैं रेज. Now the second most important concept in this chapter is angle. And an angle is formed when line or line segment intersect at a point. इट मीन्स कि जब कोई लाइन और कोई लाइन सेगमेंट इस तरह से किसी एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें. इंटरसेक्ट होता है किसी एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को काटें. तो जो कॉर्नर्स बनते हैं इन कॉर्नर्स को हम बोलते हैं एंगल्स. टाइप्स ऑफ एंगल्स. फर्स्ट है एक्यूट एंगल. एन एंगल दैट इज लेस देन 90 डिग्री. जो एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल. राइट एंगल. एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री. जो एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल. एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री. जो एंगल 90 डिग्री से बड़े होते हैं और 180 डिग्री से छोटे होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. स्ट्रेट एंगल. एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री. जो एंगल इस तरह के 180 डिग्री के होते हैं और हाफ सर्कल बनाते हैं इनको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल. रिफ्लेक्स एंगल. एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री. जो एंगल जो है वो 180 डिग्री से बड़े होते हैं और 360 डिग्री से छोटे होते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्स एंगल. एंड लास्ट फुल एंगल. एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 360 डिग्री. और जो एंगल जो है वो इस तरह से पूरा सर्कल कंप्लीट करे किसी एक पॉइंट से उसको बोलते हैं फुल एंगल. सो इन एंगल्स के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है. एंड इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे दे आर रिलेटेड एंगल्स. मीन्स कि इन एंगल्स की मेजर का सम कितना होता है या जो इन एंगल्स पर बेस्ड होते हैं वैसे एंगल्स के बारे में हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे. रिलेटेड एंगल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंगल. फर्स्ट एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री the angles are called complementary angles. It means
कि वो एंगल्स जिनमें जो है वो टू एंगल्स का सम कितना होता है 90 डिग्री, वो एंगल क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री एंड सेकंड एंगल है 60 डिग्री, इनका सम होता है 30 + 60 = 90 डिग्री। तो ये जो एंगल्स हैं ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एंगल है 35 डिग्री एंड सेकंड एंगल है 65 डिग्री। अगर हम इनका सम करते हैं तो वो आता है 100। इन एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री नहीं है, इसलिए these two angles are not a complementary angles. Now let's come to the next pairs of angles, supplementary angles. When the sum of the measures of two angles is 180 degree, the angles are called supplementary angles. मतलब जब जो है वो किन्हीं टू एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उन पेयर्स ऑफ एंगल्स को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट एंगल है 60 डिग्री एंड सेकंड एंगल है 120 डिग्री। अगर हम इन दोनों का सम निकालते हैं 60 + 120 डिग्री वो है 180 डिग्री। सो दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि इनका जो सम है वो कितना है 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स के केसेस में आपको जो है वो क्वेश्चन इस तरह से भी गिवन हो सकते हैं, फाइंड द सप्लीमेंट एंगल ऑफ 120 डिग्री। इस तरह से एक एंगल की वैल्यू हमारे पास दी होगी एंड दूसरे एंगल की वैल्यू हमें जो है फाइंड आउट करने को बोला होगा। तो हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। एक की वैल्यू हमारे पास 120 डिग्री दे रखी है, दूसरे की हमने निकालनी है, तो हम दूसरे के लिए मान लेंगे दूसरे एंगल की वैल्यू है x। x की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। x = 180 + 120 है, दूसरी साइड जाएगा -120। x = 180 - 120 = 60। तो 120 का सप्लीमेंट एंगल आ गया 60 डिग्री। इस तरह से आपके पास एक एंगल की वैल्यू दी होगी एंड दूसरे एंगल की वैल्यू आपसे निकालने के लिए बोला होगा। हमने पढ़ा सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वे टू एंगल्स होते हैं जिनका सम जो है वो 90 डिग्री होता है एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वे एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। अब हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल्स। कोई भी टू एंगल्स एडजेसेंट तब होते हैं जब वे इन थ्री प्रॉपर्टीज को फुलफिल करें। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। इफ आई हैव दिस एंगल सो दिस कॉमन पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल। सेकंड प्रॉपर्टी, दे हैव अ कॉमन आर्म। इट मीन्स कि किन्हीं टू एंगल्स की एक कॉमन आर्म होनी चाहिए एंड ये जो एंगल्स में लाइंस होती हैं ये एंगल की आर्म्स होती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। इट मीन्स कि इस तरह से अगर आपके पास कोई एंगल है ए बी सी एंड डी, एक एंगल है ए बी एंड सी एंड दूसरा एंगल है ए सी एंड डी। तो इनकी जो कॉमन आर्म होगी वो होगी ए एंड सी। दोनों की कॉमन आर्म कौन सी होगी? ए एंड सी। थर्ड प्रॉपर्टी में बोला है कि इस कॉमन आर्म के दोनों साइड्स को इन दोनों एंगल्स की एक एक नॉन कॉमन आर्म्स होनी चाहिए। तो अगर कोई टू एंगल्स इन थ्री प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हैं तो उन पेयर्स ऑफ एंगल्स को हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स। एग्जाम्पल आपने देखना है, इस तरह से कोई एंगल है ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पर जो है वो टू एंगल्स हैं, एक है ए सी एंड डी एंड दूसरा है ए बी एंड सी। फर्स्ट एंगल ए
सी एंड डी। सेकेंड एंगल है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो सबसे पहले जो इनकी वर्टेक्स है वो भी कॉमन है, पॉइंट ए कॉमन है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये फुलफिल कर रहा है। सेकंड, इसकी जो इन टू एंगल्स की जो आर्म है ए एंड सी, वो ए एंड सी यहाँ भी है एंड ए एंड सी नीचे वाले में भी है, सेकंड प्रॉपर्टी भी फुलफिल कर रहा है। थर्ड है द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जो इन दोनों एंगल्स की कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड्स एक एक नॉन कॉमन आर्म भी है, तो थर्ड प्रॉपर्टी भी फुलफिल कर रहा है। तो एक कौन सा एंगल है? एडजेसेंट एंगल्स। लिनियर पेयर, अ लिनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि टू एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है, वो टू एडजेसेंट एंगल्स जो है वो एक लिनियर पेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको पता है जो पूरा एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। अगर हम इसको इस तरह से टू एंगल्स में डिवाइड करेंगे, एक एंगल्स इस साइड एक एंगल इस साइड, तो इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। इनमें एक कॉमन वर्टेक्स भी है, एक कॉमन आर्म भी है, और कॉमन आर्म के अपोजिट साइड को क्या है? एक एक नॉन कॉमन आर्म भी है। तो इसलिए एडजेसेंट एंगल्स भी हैं एंड लीनियर पेयर भी है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जब कोई टू लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर जो है वो इंटरसेक्ट करती है, तो जो एंगल्स बनते हैं उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। एंगल 1 और 3 दोनों इक्वल होंगे, एंगल 2 एंड 4 दोनों इक्वल। नाउ वी आर डिस्कसिंग सम पेयर्स ऑफ लाइंस। फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस आर दोज लाइंस जिनके बीच जो है वो कोई कॉमन पॉइंट हो, इस तरह से, और ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेकंड है ट्रांसवर्सल लाइन। A line that intersects two or more lines at distinct points is called a transversal line. It means कि अगर जो है वो कोई टू लाइन्स इस तरह से हैं और कोई लाइन उनको जो है वो इस तरह से किन्हीं टू डिफरेंट पॉइंट्स पर काटते हैं, एक इस पॉइंट पर काटा एक इस पॉइंट पर काटा इसने, तो इस तरह की जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। एक होती है पैरेलल लाइंस, अ पेयर ऑफ लाइन जो कभी भी जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। फॉर एग्जांपल इस तरह से होती है। आप इन लाइंस को जितना मर्जी आगे तक एक्सटेंड कर लो, ये कभी भी जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और जो इनके बीच का डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल इक्वल रहता है। एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है वो जो है वो जब ऐसे टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है टू पॉइंट्स पर, तो इस तरह से 8 एंगल्स बनाती है। और ये जो 8 एंगल्स हैं इनकी स्पेशल नेम्स हैं इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो आपने क्या करना है, इन एंगल्स के बारे में पढ़ लेना है और कौन से एंगल को क्या बोलते हैं वो भी आपने जो है इस डायग्राम में चेक कर लेना है।